नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स देख लिए थे और थोड़ा सा हमने आपको अमाउंट के बारे में बताया था, जिसमें हमने बोला था कि कंसंट्रेशन टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो मेनली कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्ड में बनाई गई है। क्या होती है कंसंट्रेशन टर्म, इसके बेसिक्स देखते हैं। क्या है कंसंट्रेशन टर्म? सर, कंसंट्रेशन टर्म it measures the comparative amount of solute with respect to the solvent or solution। क्या बोलते हैं सर कि यह एक कंपैरेटिवली अमाउंट है या कंपैरेटिव अमाउंट है किसका? सॉल्यूट का। क्लास 12th में तो सॉल्यूट ही है, तो क्या बोला आएगा कि कंपैरेटिव अमाउंट है किसका? सॉल्यूट का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब ये कितने प्रकार की होती है कंसंट्रेशन? कंपैरेटिवली मतलब कि क्या है, आप कंपेयर करते हैं किसको? सॉल्यूशन के अमाउंट को या सॉल्वेंट के अमाउंट को। समझ में आ रहा है कि नहीं? विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के। किसका कंपैरिजन? सॉल्यूट का कंपैरिजन करते हैं अपन लोग। क्लियर है कि नहीं? कि कितना परसेंटेज है, कितना मास है, कितना वॉल्यूम है। और नई नई कंसंट्रेशन टर्म्स लेके आते, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह वगैरह। तो आज अपन सारी बातें क्लियर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म क्या है? वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय, अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब पता है ना कि कितना अमाउंट, एक्चुअल में अमाउंट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा? वेट ऑफ एनी, वेट बाय वेट परसेंटेज। ये नंबर 1, ये तुम्हारी पहली, सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है, विच इज वेट बाय वेट परसेंटेज। इसको कैसे यूज करते हैं? डेफिनेशन पे आते हैं। वेट ऑफ एनी कंपोनेंट। एनी कंपोनेंट मतलब कि सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी होता है, लेकिन अपन को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करना है? सॉल्यूट के बारे में ही चर्चा करनी है। वेट ऑफ एनी कंपोनेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपसे बोला गया था कंपैरिजन किया जाएगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? 100 ग्राम सॉल्यूशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? किसका कर रहे हैं हम लोग कंपैरिजन? 100 ग्राम सॉल्यूशन का कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका? सॉल्यूट का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है बहुत सिंपल है। वेट बाय वेट परसेंटेज लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंट है तो इनटू क्या लगा देने का ब्रो? 100। कोई समस्या नहीं है। आप सॉल्यूट का वेट लेंगे, अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देने का है। होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस भी देख लेते हैं लगे हाथ। सर, अच्छा, एक चीज और है, नोट करने वाली बात है कि जब आपके पास कुछ गिवन ना हो तो क्या करना है आपको? एज्यूम करना है। एज्यूम वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या मानना है अपन को? 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम आपकी यूनिट है। क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आएगी बातें। देखो, अ सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ शुगर। एक सॉल्यूशन है, उसके पास 15 ग्राम तो तुम्हारा क्या है? शुगर है। वेरी गुड, नाइस। 60 ग्राम ऑफ वाटर, जिसमें सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना? 60 ग्राम क्या है ब्रो? वाटर है। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड आउट द मास परसेंट। मास परसेंट जब भी लिखा हो तो मतलब W/W परसेंट होता है ना। केमिस्ट्री में वेट और मास एक सी वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने देखा मोल का गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी फिलहाल में अपन क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जो कि क्या है? मास परसेंटेज निकालना है। ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो आप बताओ, वेट बाय वेट परसेंटेज में हम सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो पहले तो सॉल्यूशन का वेट क्या आएगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वजन, जो कि कितना होगा? 60 + 15 विच इज 75 ग्राम। ये तुम्हारा क्या आ गया? सॉल्यूशन वेट। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं W1 + W2, क्योंकि W/W परसेंटेज जो होता है ना, W/W परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है? W1 या W2 अपॉन W1 + W2 इंटू 100। सर, ये क्या 1 और 2 क्या है? एनसीईआरटी में 1 किसके लिए यूज किया गया है सर? सॉल्वेंट के लिए, और 2 यूज किया गया है तुम्हारे सॉल्यूट के लिए। ठीक है, ठीक है सर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है सर? 15 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन
विच इज 75 इंटू क्या कर देंगे अपन 100, तो 15 की टेबल में 75 आता है 15 कितने बार में 1 अपॉन कितना आएगा भाई बताओ जल्दी, 15 चौको 60, 1/5, ठीक है। काटेंगे इसको तो यहाँ कितना आ गया 20%। 20% किसका आ गया सॉल्यूट का आ गया, मतलब अगर सॉल्यूट 20% है तो सॉल्वेंट कितना आएगा 80%। आप बिना करे भी आंसर ला सकते हैं इसका, बस एक कंपोनेंट का आप ले आए परसेंट, दूसरा परसेंट अपने आप आ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों कंपोनेंट का क्या निकालना परसेंटेज निकालना, दैट्स इट। तो अभी देखो जैसे हम इसी में आपको सेकंड परसेंटेज का निकाल के बताएं, थोड़ा सा जूम आउट करें, क्या निकालना है अपन को कि देखो क्या समस्या हो गई है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, क्यों बुरा मान रहे हो आप, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं ना। क्या निकालना है दूसरा कंपोनेंट, क्या निकालना है भाई कि ऐड कर ले रहे हैं कि आपको निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज किसका निकालना है सर सॉल्वेंट का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था सर आप पता है तो 15 ग्राम सॉल्यूट था 60 ग्राम सॉल्वेंट था, तो अपन क्या लिखेंगे 60/75 इंटू 100। हमने बोला था 80% आएगा तो 80% आएगा क्योंकि 20% क्या आया था सॉल्यूट। 15 की टेबल में 60 कितना आता 4 बार में, ये 5 बार में, इसको काटो तो कितना आ गया 20 चौको 80, 24 जा 80% हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया किसका भाई सॉल्वेंट का आ गया। आसानी से समझे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है 8 ग्राम ऑफ क्लोरीन, शायद बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 ग्राम ऑफ क्लोरीन डिजॉल्व्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बारे में दिया। सॉल्यूट कितना है 8 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 400 ग्राम। कुछ लोग अच्छा पेपर में गलती क्या करते, पेपर में गलती करते 8/400 इंटू 100 और लिखाते के लिए वो आंसर है और फिर कहते नंबर दे दो। ऐसे कैसे नंबर दे दो, सॉल्यूशन का वेट लिखना है ना अपन को, सॉल्वेंट का अकेले थोड़ी लिखना है। तो पहले तो गलतियां मिटाओ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 8 ग्राम सॉल्यूट। क्या फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना, व्हाट इज द परसेंट ऑफ क्लोरीन, मास परसेंट निकालना है ना भाई। तो क्या निकालेंगे W/W परसेंटेज, फॉर्मूला पता ही है W2/W1 प्लस W2 इंटू 100। अगर हम बोले तो लिखें W2 क्या है तुम्हारा सॉल्यूट, W1 क्या होता है सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे 8/8 प्लस 400 इंटू 100। इससे सॉल्व कर लेना परसेंट आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, शायद समझ में आ रहा होगा। पानी का अगर पूछे तो पानी का कैसे लिखेंगे, ऊपर 400 लिख लेंगे, 400 लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे 408 इंटू 100। इजी क्वेश्चन। अच्छा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास परसेंट, मास परसेंट का यूनिट क्या होगा, यूनिट का तेल लेने। देखो पहले नंबर आप पहले ये समझना कि अगर ऊपर वेट है नीचे वेट है, ग्राम अपॉन ग्राम, यूनिट कट जाएगी ना तो यूनिट लेस होता है मास परसेंट, सीधी बात, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन नंबर 2। ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट कंसंट्रेशन टर्म है। यू कैन कंपेयर विद द मोलैरिटी भाई साहब। तो यहाँ पे क्या दिया है वेट ऑफ द एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा वेट बाय वेट में 100 ग्राम लेते थे, वेट बाय वॉल्यूम में 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला बोले हम आपके सामने तो W/V परसेंटेज विल बी इक्वल टू वेट ऑफ solute upon volume of solution into 100, ठीक है। इससे रिलेटेड डेंसिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन कोई मुश्किल नहीं होता है, इसको लिख लो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। 32 ग्राम ऑफ HCl जो पेट के अंदर पाया जाता है, एसिड इज मिक्सड विथ 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन का क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, डायरेक्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया, सॉल्वेंट नहीं दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड आउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मास परसेंटेज दिया तो उसका मतलब होता है W/W परसेंटेज, और मास बाय वॉल्यूम दिया तो वो क्या होता है W/V परसेंटेज। कुछ लोग मास परसेंट में W/V का फॉर्मूला लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है।
आपको साफ साफ मेंशन करके देंगे। तो क्या निकालना है, W/V परसेंटेज, 150 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ HCl इन द मिक्सचर। तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, W2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। W2 मतलब कि सॉल्यूट का वेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या दिया है, 32 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 150 रुपया देगा, इंटू 100। सॉल्व कर लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंट ही होगी, ठीक है। ऑलरेडी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट, अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी बहुत इजी सा कंसेप्ट है। क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या कर देने का, 100, तो परसेंटेज आ जाएगा। क्या है यहाँ पर, अब पहले मास था, अब क्या चल रहा है, वॉल्यूम चल रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसको अपन क्या लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं, अपॉन V1 प्लस V2, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या कर देंगे गुरु, 100। वैसे जनरली V ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ होता है आपके लिए। तो इसमें क्या है, अच्छा ये स्लाइड आ गई, ठीक है। ये तुम्हारी सारी की सारी बेसिक सी परसेंट वाली कंसंट्रेशन हमने आज खत्म कर दी है। कहो तो हम एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिख सकते हैं। तो आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ 20 ml NaOH, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट दिया है विच इज 20 ml इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आना चाहिए, बट यहाँ पर तो क्या दिया है, वेट दिया है। तो सर हम वेट को कैसे चेंज करें, किसमें, डेंसिटी में। तो आपको पता होगा कि डेंसिटी क्या होता है, इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये आज से थोड़ी है, जन्मजात से ये मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी है, अपन को क्या निकालना है, अपन को सर वॉल्यूम निकालना है। सर फाइंड क्या करना है हमको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। मास कितना दिया है, 200 ग्राम, किसका है ये, सॉल्यूशन का। तो फिर वॉल्यूम किसका आएगा सर, ऑब्वियसली सर सॉल्यूशन ही का आएगा। डेंसिटी कितनी दी है सर, 2 ग्राम पर ml। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब सिंपल फॉर्मूले में रख देने का और आंसर पा लेने का, 20 ml अपॉन 200 ml इंटू 100, काटो 200 ml नहीं आया तो सर आपने गलती की है सर, गलत बात है। कितना आएगा सर, 100 ml। तो ये तो सिंपल सी है, कितना परसेंट आ गया सर, 20%। दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।